सैमुअल क्या देख रहा है? सिर्फ परमेश्वर की ओर देखता गया और चलता गया और परमेश्वर उसको बढ़ाता गया। यानी परमेश्वर सैमुअल को इतना बढ़ाता गया कि वो कहता जो एली था, एली की पोजीशन से भी ज्यादा किसको वैल्यू मिलने लगी थी? सैमुअल को। क्यों? उसने किसी की तरफ देखा नहीं। यदि वो देखता तो कह देता कि परमेश्वर का दास जो एली है वो अपने बेटे को ज्यादा प्यार करता, वो परमेश्वर के वचन को प्यार नहीं करता। यदि वो देखता किसको? उसके बेटे को, किसको? एली के बेटे को देखता कि वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के भवन में गंदा काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, वो पाप कर रहे हैं और वो श्रापित रह गए। यदि सैमुअल ये देखता और बोलता तो सैमुअल कभी परमेश्वर उसे बढ़ाता नहीं। हालेलुया। आप सोच के देखो ना, वहां पर जब एली संदूक चला गया, परमेश्वर को संदूक चला गया, सैमुअल कहां पर था? उस टाइम पर सैमुअल था, लेकिन सैमुअल को जिक्र नहीं दिया। एली के बेटे मर गए, एली अपने बेटे को समझा रहा है, लेकिन सैमुअल चुपचाप परमेश्वर की सेवकाई कर रहा है और परमेश्वर को फोकस लगाए हुए बैठा, परमेश्वर को देख रहा है और परमेश्वर प्रार्थना करता है। लेकिन उसने कभी भी परमेश्वर के दास के विरुद्ध में बुड़बुड़ाना या उनके बारे में बोलना सही नहीं समझा, इसलिए वो परमेश्वर के साथ में चला और परमेश्वर ने उसे ऊंचे पर बैठाते गए। यही कारण था कि उसने कुछ लोगों को नहीं देखा, परमेश्वर उसे बढ़ाते गए। आज क्या हो रहा है? छोटी सी गलती आती है पास्टर को, या फिर एक वचन ले लेते हैं पास्टर का या कुछ चीज ले लेते हैं पास्टर की और उससे क्या कहते हैं, हमें एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब पास्टर को पूरा गलत बता देते हैं, पास्टर को उसको गलत बता देंगे। अगर यही चाहता है सैमुअल, तो सैमुअल क्या एली को बता नहीं सकता था? क्या फटकार नहीं लगा सकता था उसमें? सैमुअल उस टाइम पर बड़ा हो गया था, ध्यान रखना, यंग हो गया था, वो ऐसा ही हो गया था, मतलब वो उसके अंदर समझ पूरी आ गई थी, ये ध्यान रखना। वो चाहता तो वो याजक को धमका सकता था, याजक को क्या था बोल सकता था, लेकिन सैमुअल जानता था कि मैं अब परमेश्वर के साथ में चलूंगा, अभी मैं किसी को नहीं देखूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे जो रखा है वो किस लिए रखा है? मुझे बड़ा काम करने के लिए रखा है। हालेलुया। आप समझो, आपकी लाइफ में जो होता है, छोटी बात आती है, आप दूसरों को जज करना स्टार्ट कर देते हैं, उनके कैरेक्टर पे चले जाते हैं, पास्टर के कैरेक्टरों पे चले जाते हैं। जो प्रभु के दास ही है वो, मैंने कल नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं इसको इस वीडियो को काटूंगा, मैं सेंड को। एक पास्टर बोल रहे 4 पास्टरों को, उनको जानवर के नाम से पुकार रहे थे, डॉग के नाम से पुकार रहे थे। ये मेरे दिमाग में बहुत देर तक चलता रहा है। परमेश्वर के दास और परमेश्वर के दासों को किस नाम से पुकार रहे थे? एक जानवर के नाम से पुकार रहे थे। ये बात मेरे को ऐसा लगा, मैंने क्या ये कैसा, मेरे को लगा मैंने शायद किसी को रैंडमली बोल रहे दिखे। जब मैंने पूछा, मैंने कि ये किसको बोल रहा है? कि उनको बोल रहा है। मतलब प्रभु का ही दास कोई जानवर के नाम से पुकार रहा है। सोच के देखो उसकी मेंटेलिटी, उसका दिमाग कितना श्रापित होगा, जो परमेश्वर की अथॉरिटी को। आप एक बात ध्यान रखना, मैं डीपली बता रहा हूँ। परमेश्वर इज़राइल से नाराज जब नहीं हुआ था, जब उसने राजा मांगा। राजशाही की बात तो परमेश्वर ने तौरा में बोल दी थी, किसमें? मूसा की पुस्तक में बोल दी थी कि राजशाही उठेगी यहूदा के गोत्र से, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर नाराजगी पता है किससे थी? क्योंकि सैमुअल की लीडरशिप को उन्होंने तुच्छ जाना। जी गहरी बात बता रहा हूँ आपको मैं। जो आज लोग, जो पास्टर के पास में अथॉरिटी होती है ना, वो जो लीडरशिप होती है, जो यहोवा की ओर से उन्हें ग्रेस मिलता है, उसको लोग तुच्छ समझते हैं। इसलिए परमेश्वर नाराज हुआ किनसे? उन सारे इजरायलियों से नाराज हुआ। बताया कि मैं तुझे एक ऐसा राजा दूंगा जो तुम्हारी जमीन का भी दसमांश ले जाएगा, तुम्हारे बेटे को जुतवाएगा, तुम्हारी लड़कियों को अपने भवन में रखेगा। और वही बात हुआ, साउल वो पहला राजा बना। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? हालेलुया। यानी परमेश्वर किसको देख रहा है? बहुत सारी सैमुअल किसको देख रहा है? सिर्फ परमेश्वर को। परमेश्वर उसको बढ़ा रहा है, परमेश्वर उसको बढ़ा रहा है। यदि सैमुअल अपने किसको, अपने से बड़े जो याजक को देख लेता, अपने बड़े पास्टर को देख लेता, सीनियर को देखता, यार इसका कैरेक्टर तो ऐसा, मैं क्यों बनूंगा? समझ रहे मैं कह रहा हूँ? यार मैं क्यों बनूँ यार, ये कैरेक्टर तो ऐसा है यार, ये तो मतलब अपने बेटे को ज़्यादा प्यार करना, ऐसा महायाजक बन गया भाई। सैमुअल यदि ये बोलता, सैमुअल कभी भी इजराइल का नेता नहीं बनता, कभी भी परमेश्वर का जो ग्रेटेस्ट कहता है लीडर ना बन पाता वो।
हालेलुया। आप समझो परमेश्वर वचन क्या कहते हैं। यहाँ पर मैं इजराइल की बात बता रहा हूँ, मैं आपको लग रहा होगा कि परमेश्वर ने सब कुछ इजराइल में ही काम किया है। तो आगे यहाँ पर मैं बताता हूँ, आज्ञा केवल इजराइल को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को दी गई, यानी पूरी मानव जाति को दी गई थी आज्ञा। इजराइल को ही नहीं दी गई थी आज्ञा। हालेलुया। आप सुनना इस बात को, परमेश्वर वचन क्या कह रहे हैं कि उसने इजराइल को अन्य राष्ट्रों से अलग करके उन्हें हद से ज्यादा उपदेश के बारे में आज्ञा दी। आज्ञा पूरी मानव जाति को दी। आप तुम ग्रंथ पढ़ोगे, कोई भी ग्रंथ में जाओगे तुम, तो परमेश्वर ने वो चीज बताई है, वाणी के बारे में, के शब्दों के बारे में बताया है कि ईश्वर एक है, वो लाइट है। तुम किसी रिलीजन में चले जाओ, परमेश्वर को जो संबोधित किया गया है लाइट और शब्द में संबोधित किया गया है। हालेलुया। लेकिन आज्ञा ये मानव जाति ये इजराइल को नहीं दी कि खाली इजराइली क्या कहते परमेश्वर के क्या कहते ज्यादा प्रिय है तो मैं इजराइल को सब कुछ दूंगा, लेकिन इजराइल को वो आज्ञा हद से ज्यादा वो आज्ञा दी है। कौन सी आज्ञा? आगे परमेश्वर को जितना उन्होंने शरीर और भोजन की शुद्धता के मध्य में पवित्र किया उनको। मैं बता रहा हूं इजराइल के बारे में, सैमुएल इजराइल में थे, इजरायली थे। आपको इसलिए मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर ने जो आज्ञा लोगों को, वो क्या इजरायलियों को नहीं बाकी पूरी मानव जाति को दी, लेकिन इजरायलियों को थोड़ा हद से ज्यादा थोड़े एडवांस आगे कौन सी दी? एक भोजन के बारे में, शरीर के बारे में, शुद्धता के बारे में। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहोवा पर भरोसा किया, उन्होंने यहोवा के नाम को जान लिया, उन्होंने परमेश्वर की चाल को समझ लिया, वो पवित्र वंश बन गया। हालेलुया। वो पवित्र वंश बन गया। मैंने एक प्रचार किया था कि परमेश्वर आपको जब न्याय नहीं करता, जब आप क्या कहता पाप करते हो। सुनना इस बात को, मैं बहुत अच्छी परमेश्वर का वचन आपको बताता हूँ। परमेश्वर आपको जब न्याय नहीं करता, जब आपका मुकदमा नहीं लड़ता, या जब आपको दंडित नहीं करता, जब आप पाप कर देते हो। जब न्याय होगा जब पाप कर देते हो, जब नहीं करता। जब आप पश्चाताप नहीं करते तब तुम्हारा न्याय होगा। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें जब न्याय नहीं करेगा जब आप पाप कर देते हो। परमेश्वर कब न्याय करेगा? जब आप पश्चाताप नहीं करते। आमीन। सैमुएल के टाइम पर पश्चाताप किसने नहीं करा था? एली ने नहीं करा था और उन याजकों ने नहीं करा था। पाप हमारे नेचर में आता है, मतलब अनदेखे हम कर जाते हैं पाप, हमें नहीं पता कैसे पाप कर जाते हैं, लेकिन उसका पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। आप नहीं जानते पश्चाताप में वो पावर है कि आपकी ब्लेसिंग्स का सोर्स वो खोल सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपसे आगे के परमेश्वर वचन कहता है कि जो मैंने कहा है कि जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। थोड़ा पीछे चलते हैं, मूसा के बारे में पढ़ते हैं। जब मूसा ने ये वचन लेके, उस समय जब परमेश्वर ने मूसा से कहा, जब यहावे परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मेरे लिए एक तंबू बना, मेरे लिए एक घर बना पृथ्वी पर, मूसा हक्का बक्का रह गया। मूसा को क्या पता? मूसा कह रहा है कि परमेश्वर, हे स्वर्ग के परमेश्वर, तू तो स्वर्ग में रहता है, तू तो नीचे रहता, तू पृथ्वी में क्या करेगा रखे? परमेश्वर कह रहा है कि मेरे लिए एक भवन बना, मेरे लिए क्या बना? एक तंबू बना जिसमें मैं रहूं, वहां पर आऊं, मैं निवास करूं। मूसा हक्का बक्का रहेगा, सोचने लगा परमेश्वर मैं कैसे कर सकता हूँ? मतलब मैं उस परमेश्वर का जिसने पृथ्वी को बनाया, उसने स्वर्ग का राज्य उसी का, मतलब सब कुछ तूने बनाया, मैं तेरे भवन कैसे रह सकता हूँ? वो हक्का बक्का रह गया परमेश्वर, मुझे पता मैं कैसे बनाऊं। लेकिन मूसा ने एक और चीज देखी कि मूसा ने देखा कि सुलेमान उठ रहा है वहां से, और उसने एक मंदिर बनाया परमेश्वर का, जो पवित्र मंदिर है, जो क्या कहते हैं पृथ्वी में परमेश्वर वास करेगा। अब मूसा को इस बात को लगा कि नहीं, जब सुलेमान बना सकता है तो जब परमेश्वर ने मुझे जब वो बात दी है, मुझे जो दर्शन दिया है, तो मैं क्यों ना परमेश्वर के भवन को बनाऊं, परमेश्वर के तंबू को मैं क्यों ना बनाऊं। हालेलुया। रब्बानिकल टीचिंग कहते हैं, बाइबल की गहरी स्टडी बताती है कि जिस दिन, सुनना इस बात को, जिस दिन तंबू की स्थापना की गई, जब पृथ्वी पर तंबू बनाया गया, उस दिन विनाशकारी राक्षसों यानी डीमन का इस संसार से अंत कर दिया गया था। उस टाइम पर पहले ये आम थे राक्षस। हालेलुया। सुनो, जब ये तंबू बनाया गया परमेश्वर यहोवा का, एक परमेश्वर की योजना थी कि यहाँ पर इस पृथ्वी पर डीमन रहते थे, यहाँ पर
और डीमन ऐसे राक्षस रहते थे कि आप सोच भी नहीं सकते, तो वो खुले में घूमते थे। तो परमेश्वर ने सोचा कि अपनी मानव जाति को जब मैंने उत्पत्ति में जो वो वायदा करते हैं, उस वायदा को पूरा करने के लिए मुझे कौन सा वायदा कि मतलब जो यीशु मसीह कौन है, सीड है, में उत्पत्ति में सीड है। जब उसने बोला कि मैं तेरे सर को, ये कहते हैं तेरे सर को अपने उससे कुछ लूंगा, पैर से कुछ लूंगा, यानी एक स्त्री का वंश कुछ लेगा उसे, यानी 3 उसका 15 में लिखा हुआ है। इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए पहले परमेश्वर ने अपने तंबू को उतारा। उस तंबू परमेश्वर जानते थे जब तक परमेश्वर का तंबू इस पृथ्वी पर न उतरेगा वो राक्षस कभी भी खत्म नहीं होंगे। जब परमेश्वर ने उस तंबू को स्थापना कर दी, यानी उस मूसा ने स्थापना कर दी, उन राक्षसों का परमेश्वर ने संसार से वध कर दिया। हालेलुया। यही कारण था कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह का रास्ता खोलना। यदि वो राक्षस रहते तो पवित्र लाइन ना बचती। लाइन जानते हो, पवित्र वंशावली ना बचती। और वो राक्षस क्या करते, वो सबको अशुद्ध करते जाते। स्पिरिट है, बुरी आत्माएं हैं, कुछ बाड़ों को तोड़कर आ गई हैं। तोड़कर मतलब कि उन्होंने परमेश्वर, मतलब उन लोगों ने क्या कहते हैं, प्रचार बताता है कि प्रचार नहीं, स्टडी करी थी कि डीमन की स्पिरिट है, जो क्या कहते हैं, जो आत्मा, जो बुरी आत्मा क्यों आती है, जब लोग उस बाड़े को तोड़ देते हैं, जो परमेश्वर ने बाड़े को बांधा है, जब लोग बाड़े को तोड़ते हैं तब वो स्पिरिट इस संसार में वापस आती है। क्योंकि अंधकार का संसार अलग है और एक मानव का संसार अलग है। अब ये संसार ऐसा हो गया, अब कितने लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञा को, उस बाड़े को तोड़ते हैं, और कितनी स्पिरिट है इस दुनिया में लोगों ने बुलाई है। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी है नहीं है स्पिरिट है, बहुत है कि आप नहीं जानते, आप उस बाड़े को नहीं तोड़ते, लेकिन कोई और है जो तोड़ रहा, उनकी वजह से वो स्पिरिट है इस वर्ल्ड में घूम रही है। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर ने क्या करा, परमेश्वर ने क्या करा, उस तंबू को मैं यहाँ पर क्या कहता है, इस धरती पर रहना चाहता हूँ, उस धरती पर निवास करना चाहता हूँ। और मूसा इस बात पर सोचने लगा, परमेश्वर ऐसे कैसे हो सकता है, तेरी पूजा तो लोगों में होती है, तुझे तेरे वर्षिक तो तेरे ऐसे लोगों में होती है जो क्या कहते हैं कि स्वर्ग में और आधा लोक में तेरी पूजा होती है, तेरी महिमा होती है, लोग तेरे से डरते हैं। लेकिन तू क्यों चाहता है कि पृथ्वी पर आए? कि पृथ्वी पर वो जानते थे, परमेश्वर जानते थे कि उस लाइन को शुद्ध करने के लिए मुझे दानव का नाश करना पड़ेगा, यानी उस राक्षसों को जीवन से हटाना पड़ेगा, इस पृथ्वी से नाश करना पड़ेगा। नहीं तो प्रभु यीशु मसीह जब तक नहीं आ पाएंगे उसमें देरी होती रहेगी। हालेलुया। यही कारण था कि तंबू का कहते ना कि परमेश्वर का, मूसा गए पहाड़ पर और पहाड़ से तंबू लिया, मतलब तंबू का वो लिया, क्या कहते हैं, सोच ली, मतलब देखा तंबू को और तंबू नीचे बना दिया। ये ऐसे ही नहीं थे, बना दिया। स्वर्ग का परमेश्वर इस पृथ्वी पर वास करेगा, इसका मतलब ये है कि उसने उस गंदी चीज़ों को जो मानव जाति को बर्बाद कर रही थी, जो आम थी, वो राक्षस जो दुनिया में घूमते थे, आखिर जो मन स्ट्रांग हो वही देखना। अब जाना है कि राक्षस कैसे होते हैं या डीमन कैसे होते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं। अब समझो, परमेश्वर ने उनका जब नाश किया, जब तंबू बनाया गया और प्रभु यीशु मसीह की लाइन को सीधा कर दिया, साफ कर दिया और मानव जाति के लिए एक उद्धार का रास्ता दे दिया। अब जो विश्वास में रहेगा, जहाँ कहता है, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। सोचो, परमेश्वर ने जब मूसा यहाँ पर पता कौन कहा, जब मूसा पहाड़ पे था ना, जब ये प्रार्थना करता, कहता है जब मूसा पहाड़ पे गया तो उसने ये भजन गाया 91, जो कोई भी परम प्रधान की शरण में रहता है वह पवित्र की शरण में रहता है, वह धन्य है। यानी परमेश्वर, मूसा बता रहा है, जो भी परमेश्वर की संगति में रहता है, जो भी परमेश्वर के आगे कहता है महिमा में रहता है, वो व्यक्ति उन चीज़ों से जो जिन लोगों ने बाड़ा तोड़ा है, उनकी वजह से जो स्पिरिट आई है, इस संसार में जो गड़बड़ी हुई है, वो आपको छू भी ना पाएगी। हालेलुया। आप समझ में क्या कह रहा हूँ? जिन लोगों की वजह से जो क्या कहता है, जो अंधकार की शक्तियाँ विदाउट परमिशन के गॉड के आ नहीं सकती थी, लेकिन कुछ लोगों ने उस बाड़े को तोड़ा, उनकी वजह से वो आई। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखेगा, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ में रहेगा, जो व्यक्ति कंटिन्यू परमेश्वर के वचनों में रहेगा, उस पर कभी भी ऐसी कोई अधिकार ना होगा जो क्या कहते हैं शैतान सोचता है। हालेलुया। इसलिए पर कहता है कि चर्च, प्रभु का दिन बहुत जरूरी। जब तंबू बनाया गया था तो दुष्ट क्या कहता है, डीमन का पूरा नष्ट कर दिया गया था इस दुनिया से। और जब चर्च बनाया गया
तो आपके लिए ग्रेस का रास्ता खोल दिया गया कि आपके डेली बाई जीवन में जो ग्रेस आपको दिया जाता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आप उस ग्रेस के द्वारा आप उस काम को सफल करते जाएं जो आप उस काम में रुकावट होता है। हालेलुया, जवान ये हालेलुया। तो यहाँ पर बोला गया है, मैं एक चीज बताता हूँ, यीशु मसीह के नाम से, मैंने पहचान किया था नहीं बोला, यीशु मसीह के नाम से सिर्फ यही वचन काफी है, यही शब्द काफी है पूरी कायनात को हिलाने के लिए। आप समझो मैं क्या कह रहा हूं, यीशु मसीह के नाम से सिर्फ यही शब्द काफी है पूरी कायनात को हिलाने के लिए। एक विश्वासी इस नाम का फायदा या इस बात का नाम को यूज नहीं कर पाता। हालेलुया, हालेलुया। समझो, वचन कहता है जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। उस परमेश्वर ने तुम्हें पहले शरण में बुलाया, अब फिर तुम्हें एक वचन ऐसा मोल दिया, प्रभु यीशु मसीह दिया। अब जो तुम्हारे पास में जो बीमारी है, जाओ और प्रार्थना करो, यीशु मसीह के नाम से मांगो, प्रार्थना करो यीशु मसीह के नाम से, प्रार्थना करो। क्या कहते हैं, कहीं पर भी जो चीज तुम्हारे कोने में तुम्हें लगता है तो ये कोने में जाने से मेरे को घबराहट होती है, तुम जाओ उस कोने के लिए प्रार्थना करो, यीशु मसीह के नाम से बोलो कि यहाँ से निकल जाए, क्योंकि यीशु का नाम ही है जो पूरी मानव जाति के लिए उद्धार का रास्ता खोल दिया, और यीशु का नाम ही है जिससे दुष्ट आत्मा थरथराती है, यीशु का नाम ही है जिसके द्वारा आप जीवित रहते हो। हालेलुया, हालेलुया। दोबारा कहता हूँ, परमेश्वर ने सिर्फ एक ही नाम दिया और वो यीशु मसीह के नाम से यही वचन काफी है पूरी कायनात को हिलाने के लिए। दुष्ट आत्मा थरथरा जाती है यीशु के नाम से, बीमारी यीशु के नाम से चंगी हो जाती है। लेकिन एक विश्वासी उस नाम को इस्तेमाल नहीं कर पाता अपनी परिस्थितियों में घुसते हुए, या तो अपनी परेशानी में रहेगा, या प्रार्थना नहीं कर पाएगा, 2 मिनट प्रार्थना करेगा, या पवित्रता उसके जीवन में ना होगी, शैतान उसे डिस्टर्ब करेगा। अरे आपके पास में प्रभु यीशु मसीह का नाम है, जाओ उठो और खड़ो, मारो यीशु मसीह के नाम से। मैं सच बता रहा हूँ, परमेश्वर के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उठ और खड़े हो जाओ। जो परमेश्वर ने वायदा किया ना, जो परम प्रधान के छाए स्थान में बैठा रहेगा, जो व्यक्ति प्रभु के विश्वास में रहेगा, यीशु मसीह का नाम लो और आगे बढ़ो, देखो तुम्हारे जीवन में क्या होता है। यहाँ पर ये 16 जो वो दिए ना पद, यहाँ 16 में तुम देखोगे सारी बीमारी की बात करी गई है। देखो यहाँ बीमारी की बात करी गई है, ऐसे डर की बात करी गई है, जो डर, जो खतरनाक डर है। कौन से डर की बात करी गई है? पहले ये चीज़ें बहुत आम थी, लेकिन यहूदी लोगों के लिए ये आम नहीं रही, क्योंकि वो यहूदी यहोवा की शरण में आ गए थे। और आज हम प्रभु यीशु मसीह की शरण में हैं, तो हमारे लिए कोई ऐसी चीज नहीं जो हम पे हावी ठोक जाए। आमीन। कोई हम पे हावी हो जाए, कोई ऐसी चीज नहीं है। आपका विश्वास रखो, प्रार्थना करो, फाइट करो प्रभु के नाम से। और जो वचन आपको दिए गए हैं, क्या कहते हैं, यीशु मसीह के नाम से, यीशु का नाम ही है जो आपको बदल सकता है और आपकी परिस्थिति को चेंज कर सकता है। हालेलुया। एक बार मैं एक चीज पढ़ता हूँ, दोबारा पढ़ता हूँ। भविष्य में देखा कि सोलोमन उठेगा और पवित्र मंदिर का निर्माण करेगा जो तंबू से बड़ा होगा। उसने पवित्र जन के सामने कहा, लेकिन क्या वास्तव में ईश्वर पृथ्वी पर निवास करेगा? क्या परमेश्वर पृथ्वी पर निवास करेगा? ये मूसा कह रहे हैं। सुलेमान उठा, उन्होंने पवित्र मंदिर बनाया। मूसा ने क्या करा? एक छोटा तंबू बनाया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? हर एक विश्वासी को परमेश्वर का भवन बना दिया। आमीन। नहीं समझे आप? परमेश्वर क्या वचन क्या कहता है? तुम परमेश्वर के कौन हो? परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को परमेश्वर का मंदिर बना दिया है। इस मंदिर की देखभाल करो, इसमें कोई भी बीमारी परम नहीं पाएगी जब यीशु मसीह का नाम गूंजेगा आपके अंदर। कोई परिस्थिति जो आप टेंशन लेते हो, आप फिजिकली, मेंटली, आप स्पिरिचुअली आप ठीक नहीं रह पाते, उस मंदिर को क्लीन करने के लिए आपको यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह के नाम के पीछे चलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रार्थना करोगे तुम परीक्षा न करो। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं।